तो वही 8वीं और 9वीं शताब्दी के एक अभिलेख से होती है। 8वीं और 9वीं। हाँ, जिसे देवपाल राजस्व सुराता ग्रह चलो 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 घूम। इधर से आइए, इधर से आइए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इधर से लाइन में बैठ जाइए, सभी लोग डोंगेश्वरी पर्वत पे गए थे, जहाँ सिद्धार्थ गौतम कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, खुद को तपते रहे, उनका क्रूश शरीर हुआ था। वो जगह हमने देखी डोंगेश्वरी में, वो गुहा में हमने देखी है। तो जो बाजू का मंदिर है वो बाद में बना है, और वहाँ पे 6 बरस तक इस उर्वेला प्रदेश में सिद्धार्थ गौतम रहे, तपस्या की, लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं मिला। वहाँ पे बताया कि कई गाना बजाने वाले जो लोग हैं, उनका वो भाषण सुन के उन्होंने खुद को परिवर्तन किया कि अरे मैं ये लोगों का जो कहना है कि ये जो तार है वो ज़्यादा नहीं ये करनी चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, और एकदम ढीला भी नहीं चाहिए, तो सही में अगर रहती है तो संगीत अच्छी तरह से बजेगा, बाजा अच्छी तरह से बजेगा। जीवन का भी यही है, जीवन का भी यही है। ज्यादा कुछ भी करेंगे तो बिगाड़ होने वाला है। ये संगीत जैसा ही जीवन है, एक दूसरे के तालमेल के साथ जीवन है। अपना गृहस्थी जीवन भी एक दूसरे के साथ तालमेल रख के करो। हम लोग बताते हैं व्यक्तिमत्व विकास शिविर में, हम दूसरे को बदलने को जाते, दूसरे में परिवर्तन करना चाहते, खुद में परिवर्तन नहीं करना चाहते। अरे खुद का परिवर्तन करो, दूसरे का परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक दफे, 2 दफे, तीसरी दफे वो खुद को उसका एहसास हो जाएगा, उसको लगेगा दिल में कि अरे मैं इतना बोलता हूँ। भगवान बुद्ध का खाली सुनते, बात सुनते भगवान बुद्ध, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे जीवन में उतारने का क्या। जैसे एक दफे बैठे थे भगवान बुद्ध, कई लोग, एक आदमी आया, भिक्षु 500 भिक्षुओं के साथ बैठे, राजा महाराजा उनके सामने बैठे थे, और एक आदमी आया, गाली बकते बकते आया, गाली बकते बकते आया, ये शिरमुंडा है, ये ऐसा है, ये लोगों को निर्वंश कर रहा है, ऐसा सब गाली बकते आया। भगवान बुद्ध जैसे बैठे थे, शांत बैठे,
बहुत ही संयम से बैठे थे, उनकी चेहरे की एक रेश भी नहीं हिली, जरा भी गुस्सा नहीं। अभी गाली का जितना स्टॉक है उतना बोलेगा आदमी, स्टॉक का फिनिश होने के बाद डबल थोड़ा बोलेगा। पूरी गाली पूरी फिनिश हो गई, वो थर थर कांपने लगा। गाली बकने से, गाली बोलने से जगना में थर थर कांपता है आदमी, चेहरा लाले लाल होता है, घसे में ये सूख जाता है घसा, तो लाले लाल हो गया, थर थर कांपने लगा, पूरी गाली खत्म हो गई। तभी भगवान बुद्ध बहुत ही शांत स्वर में बोले, थक गए आप अभी, बैठिए। थक गए आप, बैठिए। वो उसको लगा, अरे मैं थका ही, इनको कैसा मालूम, और मैं इतना गाली बोलता हूँ, ये कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते। बैठ गया, उसको बैठने का ही था, बैठ गया। फिर भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को कहा, उनको प्यास लगी है, पानी लाओ। अरे मुझे सही में प्यास लगी है, इनको कैसा मालूम। पानी लाया, पानी पूरा ग्लास, पूरा लोटा पानी पी गए। पानी पीने के बाद पूछा, आप कभी कोई राजा महाराजा को भेंट, कोई प्रेजेंट देते? बोला हाँ, हर बरस में देता हूँ। ज्यादा होशियारी करने की तो अपन को हैबिट ही है, हर एक आदमी को ज्यादा दिखावा करता है। बोला हाँ, हर बरस में भेजता हूँ। अगर वो राजा ने वो भेंट का स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? तो बोले वो मेरा नौकर, मेरा आदमी मेरे पास लेके आएगा। तो बोले ऐसा ही इधर समझो, आपने जो मुझे भेंट की है वो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वो भेंट का मैंने स्वीकार नहीं किया है, वो आपके पास ही रखो। तभी खजील हो गया, खजील हो गया वो, और हाथ जोड़ के बोला, तथागत भगवान बुद्ध आजीवन उपासक, मैं धम्म में उपासक रहूंगा, मेरा स्वीकार करो। जो आदमी गाली देते हुए आया था, वापस लौटते समय भगवान बुद्ध का शिष्य होके वापस लौट गया, अनुयायी होके वापस लौट गया। ये कितना परिवर्तन, ये परिवर्तन कैसा हुआ? बहुत उपदेश नहीं देते बैठे, घंटा 2 घंटा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते बैठे, अपनी कृति से। इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है, नतावता धम्म धरो यावता बहुभासति, यो चापम पिसुत्वान धम्म कायेन पश्यति। धम्म ये विचारों में, धम्म ये आचरण में, अपना आचरण, अपना चलना, अपना बोलना, अपना बैठना, अपना बात करना, इसमें धम्म है, ये डिसिप्लिन, इसमें धम्म है। और हम सब लोग इससे सीखे। तो बहुत सारी बातें हैं। आज अभी हम यहाँ पे जैसा डोंगेश्वरी गए थे, फिर भगवान बुद्ध वहाँ से निकले, तो सही मायने में मध्यम मार्ग का उपयोग करो। मध्यम मार्ग, इसका सदुपयोग जीवन में अगर करेंगे, खुद बदल जाएंगे तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक बदलते। हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते बैठते और थक जाते, मर जाएंगे, लेकिन दुनिया नहीं बदलने वाली। हम खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। 1 दफे 2 दफे बता दिया, ठीक है, नहीं सुधरते छोड़ दो, आगे चलो। वो एक ही काम नहीं है, तो हम बहस करते बैठते। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बताने का, सही बताने का प्रयास करते, उनकी समझने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उधर छोड़ दो। आपने बताया, गाइडलाइन दिया, उधर छोड़ दो। हो सकता है कभी कुछ समय के बाद वो बन जाती है उनकी कैपेसिटी, फिर वो अपने आप आएगा। फिर उनको याद रहता है कि ये आदमी ने 1 दफे जीवन में मुझे ये गाइडलाइन दी थी। ये शब्द का भी ऐसा ही, धम्म का भी ऐसा ही। सब मैं जो मैं बता रहा हूँ, सबको सब में समझ में आएगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 19-20 हो सकता है छोड़ देने का, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये गुरुजी ने बताया था ऐसा, ये हमारे पर्यटन में हुआ था ऐसा, तो ये आगे जीवन में ये काम आता है। तो आज हम डोंगेश्वरी से लेके यहाँ पे आए,
सिद्धार्थ गौतम भी डोंगेश्वरी से लेके इस प्रदेश में आए थे। इसको गया प्रदेश कहते हैं, इसको गया प्रदेश कहते हैं। गया प्रदेश के इस परिसर में सिद्धार्थ गौतम आए और मैंने उधर कहा था, इस हिसाब से उधर जंगल में बैठे थे। ये जो इधर जो हमने वंदना की है, ये सुजाता महल है। सुजाता ये सेनानी नाम के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, लड़की थी, साहूकार की पुत्री थी। सेनानी नाम का उस समय पे बहुत बड़ा साहूकार था, श्रेष्ठी था, उसकी पुत्री थी। और उनको बच्चा नहीं था तो मिन्नत बताई, ये महल था उनका। आज इस गांव को बकरोद नाम से पहचाना जाता है। बकरोद, बकरोद इस नाम से इस गांव को पहचाना जाता है। ये सुजाता यहाँ से खीर का नैवेद्य लेके जिधर अभी अपन जाने वाले, अपन खाली बस से प्रवास कर रहे हैं, वो लोग चलते चलते जा रहे थे। सिद्धार्थ गौतम भी वहाँ से यहाँ चल के आए हैं। हम सोच सकते साधन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ से चल के आए। और जब भी बुद्ध बने तो उनके पास भी साधन थे, रथ थे, घोड़े थे, बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन कोई साधन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी साधन है तो क्यों चल के जाए, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि अगर वो बोलते, राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत और कई राजा उनके लिए रथ की व्यवस्था करते थे, फिर रथ में प्रचार करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग देसत्त भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं। ये देव और मनुष्य के हित के लिए चरत भिक्खवे चारिकं, एक दिशा में एक ही भिक्षु ने जाना चाहिए और धम्म प्रचार करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का सिद्धांत था। इसके लिए जीवन में वो कोई रथ में नहीं बैठे, कोई घोड़े पे नहीं बैठे, एक राजपुत्र, ये हमें जीवन में उतारना है, थोड़ी ये जीवन में उतारना है। तो इस हिसाब से हम यहाँ सुजाता महल देखने के लिए आए। ये सुजाता महल पूरी प्रदक्षिणा करने का मीनिंग ये है कि आप देखो महल की जो भी ईंट है, अभी ईंट ये देखो, अभी की ईंट 3 इंच चौड़ी रहती है और 6 इंच लंबी गेट आगे है। अभी आपने सुना है, उधर पड़ा है सुजाता गढ़ी कुटी, कई नाम है, गढ़ी, कुटी, महल। तो ये सुजाता महल है। अभी और खुदाई होगी। 95 में हम पहली दफे आए थे, तभी ये कुछ भी नहीं दिखता था, ये खुदाई नहीं हुई थी, यहाँ तक मट्टी थी, ये पूरा मट्टी थी, ये ईंट एक भी नहीं दिखती थी। यहाँ पे ऐसी ईंट दिखती थी थोड़ा उधर, ये खुदाई नहीं हुई थी। और हम लोग उधर 98 तक वंदना करने के लिए ऊपर जाते थे, वो झाड़ के नीचे, खुदाई नहीं हुई थी, पूरा मट्टी गढ़ जैसा था ना, गढ़ी जैसा था ना वो। अभी किला जैसा था, टीला जैसा था, वो डोंगर जैसा। तो ऊपर चढ़ के ऐसी पगडंडी थी, ऊपर जाके उधर वंदना करते थे, ये झाड़ के नीचे बैठ के। पूरा गवत और झाड़ी और घास और ये सब था। इधर थोड़ी सी ईंट वगैरह दिखती थी, तभी मालूम पड़ता था कि सही मायने में ये सुजाता महल है। बाद में इसकी खुदाई हुई, और भी खुदाई हो सकती है। अपन वैशाली जाएंगे तो उधर भी ये खुदाई दिखने को मिलेगी आपको। तो ये ईंट और ये जो है उस समय पे 2500 पूर्व जो ईंट चलती थी, ये ईंट आपको वैशाली में मिलेगी, राजगीर में मिलेगी। सम्राट अशोक के समय में जो
चीज़ बनी है वो यही समय का वो एक ही जैसा होती है। तो ये सुजाता महल हम लोगों ने देखा, वंदन किया, इसको प्रदक्षिणा की और यहाँ से वो नैवेद्य लेके वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उनको स्वीकार करने में बाध्य किया। उधर उन्होंने वो ग्रहण खीर लेने के बाद वो निरंजना नदी के तट पे गए। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने वो खीर ग्रहण की। खीर ग्रहण की, वो सोने के ताट में दिया था। अभी वो श्रेष्ठी की पुत्री थी। थाली पात्र थाली वो सोने की थी। अभी जो बहस नहीं होना चाहिए वो बहस होती रहती है। जिसमें धम्म में हमने चर्चा होनी चाहिए, धम्म के बारे में और आचरण के बारे में चर्चा होनी चाहिए। हम वो चर्चा नहीं करते। चर्चा क्या करते, वो पात्र उसने फेंका, फिर कोई लेके गया, वो कैसा जाएगा। एक बोलता वो कैसा जाएगा उल्टी दिशा में, और वो पात्र का फेंका, संकल्प किया मैं बुद्ध बनूंगा क्या। ठीक है, वो समय की संकल्पना थी। थोड़ा सोचो, आपने नदी देखी है निरंजना नदी। ये निरंजना या नदी, यहाँ की जो नदियाँ है वो बहुत गहरी नहीं है, उथल चौड़ी ज्यादा है, गहरी नहीं है। अपने उधर की जो नदियाँ है वो आपके बालाघाट की वो बैन गंगा इतनी गहरी है। तो वहाँ का जो पात्र है, पानी जोर से बहता है। यहाँ का पानी संत है, सीधा है, सरल है, संत पानी है। इसमें शांत है, समतल है। ये नदी समतल है, तो बहाव नहीं है उसमें, पानी में बहाव नहीं। पानी ऐसा पात्र फेंक दिया, जोर से फेंका तो हो सकता है थोड़ा गया होगा। और भगवान सिद्धार्थ गौतम को किधर समय था पात्र किधर जाता है देखने के लिए। उनको क्या करने का था, वो सोने का पात्र उनको साथ में नहीं रखने का था। इतना ही मतलब है, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। क्योंकि जिसने राज्य का त्याग किया वो सोने का पात्र लेके काय को घूमेगा। वो हम है, स्टील का भी वो गिलास लेके घूमते हैं। तो वो ज्यादा इसमें ये नहीं, खाली वो पात्र फेंक दिया, इतना ही उसमें है। और वो आगे चलकर जिस घाट से वो नहाए थे, स्नान किया था, जिस घाट से वो उधर गए, वो सोथिया नाम के वहाँ एक किसान था। वो उससे 7 घास गवत लिया और 7 मुट्ठी गवत लिया और वो उस पार गए। कल जिधर आपने वज्रासन देखा उस पार गए, वो भी थोड़ा चर्चा हुआ, उनका भी बराबर है मेरे ख्याल से। साहब बोले, जो भी कोई बोले कि इधर ही क्यों बैठे, सिद्धार्थ गौतम उधर ही क्यों बैठे। कहा जाता है बड़े बड़े विद्वान लोग है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट लोग है, और भगवान बुद्ध ही इस विश्व के पहले शास्त्रज्ञ है। पहले शास्त्रज्ञ है, चाहे न्यूटन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे कोपरनिकस हो, चाहे ब्रूनो हो। इन्होंने जो भी लिया है वो भगवान बुद्ध के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने अपने सिद्धांत निकाले, संशोधन किया। तो भगवान बुद्ध ने उस जमीन को देखा जिधर जमीन समतल है। इस पृथ्वी का जो आस है, कहा जाता है कि वो बुद्ध गया है। कल उधर भी बताया उन्होंने, पृथ्वी का जो आस है, आस कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है, आप भूगोल के हिसाब से आप सोचो आपको क्या कहना है। अक्षांश रेखांश जो है, मूर्ति के सामने पिंडी रखे थे, उधर तो जी ने बताए थे वो पिंडी को तोड़ इसके लिए वो समतल जमीन देखकर वो बैठे उधर। विश्व के पहले शास्त्रज्ञ है, सुपर साइंटिस्ट। इसके कई ये है, कई उदाहरण है कि
ये अनित्य भगवान बुद्ध ने पहला बताया अनित्य। 15वीं सदी में इस विश्व में जो कोपरनिकस हुआ, उन्होंने यही कहा, भगवान बुद्ध ने कहा विश्व यानी ये पृथ्वी, ये विश्व विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। 15वीं सदी में वो कोपरनिकस ने यही कहा कि पृथ्वी गोल है और वो घूमती है। भगवान बुद्ध ने यही तो बताया था 2500 बरस पहले, तो विश्व का विकास हो रहा है और सभी ये विश्व अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर ही कोपरनिकस ने संशोधन किया, गैलीलियो ने संशोधन किया, न्यूटन ने संशोधन किया। ये फल जो गिरा है ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया, ये प्रतीत समुत्पाद है, ये कार्य कारण भाव है। ये कार्य कारण भाव तथागत भगवान बुद्ध ने पहले बताया, इसके ऊपर न्यूटन ने सिद्धांत बनाया और दूरबीन जो है इसका संशोधन किया। चाहे गैलीलियो हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे कोपरनिकस हो, ये भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है इसके ऊपर ही चले, यानी इसके लिए सुपर साइंटिस्ट तथागत भगवान बुद्ध है। और ये पृथ्वी का मध्य बिंदु गया में है, गया प्रदेश में है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने वो समतल जमीन देखकर वो जगह पे पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठ गए। वो वज्रासन हम कल देखा है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा अपनी बराबर सी सम्यक बुद्धि अगर चलाते हैं, संशोधनात्मक बुद्धि, हर एक चीज़ का कोई बताने को नहीं आएगा। हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आप बम्बई में आए होंगे तो बम्बई में माटुंगा करके नाम, एक स्टेशन का नाम माटुंगा, ये अपभ्रंशित नाम है। सही नाम है महातुंगा। वो अरंत भिक्षु थे, बंती जी का नाम, वो अरंत भिक्षु थे, उनका नाम था महातुंगा। तो आप उपासक कार्यकर्ता उपासक पूछेंगे कहाँ जा रहे, महातुंगा के पास। महातुंगा इसका अपभ्रंश हो गया माटुंगा। आप बोरवली नाम सुना है, बोरीवली, इसका सही नाम है बोधिवली। बोधि यानी ज्ञान, यानी वली यानी वेल, ज्ञान की वेल। और फिर ज्ञान किधर है, वहां पे जो कानेरी गुंफा है वो विद्यापीठ था, नालंदा तक्षशिला जायचा। नहीं बोरवली के मतलब वहाँ जंगल है, वो जंगल के, वो नेशनल पार्क के बाजू, वो विश्व विद्यापीठ था, तो ज्ञान का पीठ था उधर। उसकी एक वेल, इसके लिए कहते बोधिवली, अपभ्रंश हुआ बोरीवली। ऐसे कई अपभ्रंश है। हमें संशोधन करना पड़ेगा हमारी संस्कृति का, हमें देखना पड़ेगा ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हम चलो सम्यक जो दृष्टि है उस हिसाब से, सम्यक दृष्टि के हिसाब से काम करें और आगे बढ़े। इसी शब्दों में मैं इस सुजाता महल यहाँ का जो महत्व है आपको विदित किया है। यहाँ पे रजा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। को कपड़े में रखा, कपड़े